आजकल हर दूसरा बंदा एक ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है। मैं easily more than 2 lakhs per month earn कर रहा हूँ। A lot of people hit 10K like within their first few months of working. My business makes about 12 lakhs a month. YouTube और Instagram वीडियोस देख के सबको लगता है कि ये तो बहुत इजी है। यही सोच के मैंने खुद भी एक बिजनेस स्टार्ट किया। I went from being broke and stuck to making a lot of money, working with the biggest brands and creators and living my dream life. While all of this is true, it is just 10% of the whole picture. No one shows you the other 90% which is very dark. और इसी वजह से मेजॉरिटी लोग जो एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो फेल हो जाते हैं और उनको अपने 9 to 5 जॉब में वापस जाना पड़ता है। सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू एवरी डार्क ट्रूथ अबाउट स्टार्टिंग अ बिजनेस इन इंडिया, नॉट टू स्केयर यू बट टू प्रिपेयर यू सो दैट वी ऑल कैन विन टुगेदर। मैं अपने सारे लेसन शेयर करूंगा 3 स्टेजेस में, गोइंग फ्रॉम 0 to 10 lakhs per year, 10 lakhs to 20 lakhs per year and then making 20+ lakhs per year. Each of these phase feels like climbing a mountain. व्यू तो बेटर होता है बट ऑक्सीजन कम होता जाता है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। आई विश समवन टोल्ड मी दिस बिफोर। जब आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना होता है अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो कि मुझे ये क्यों करना है। नाउ द ऑब्वियस रीजन इज मनी बट दैट इज नॉट इनफ। गो वन लेवल डीपर एंड आस्क योरसेल्फ कि व्हाई दिस बिजनेस, व्हाई नॉट सम अदर बिजनेस, व्हाई नॉट अ हायर पेइंग जॉब। When I started my agency, it was purely because of money. मैं एक लो पेइंग जॉब में था, मेरे ऊपर स्टूडेंट लोन्स थी और मैं अपने फैमिली के लिए प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। और इसी चक्कर में जब अपने एजेंसी स्टार्ट किया, वी टुक अप एनी एंड एवरी प्रोजेक्ट दैट केम आवर वे, इवन दो वी हैड नो इंटरेस्ट और नॉलेज अबाउट दैट। अब इससे क्या हुआ कि शॉर्ट टर्म में तो पैसे आ गए, मैंने अपना स्टूडेंट लोन चुका दिया और मैंने अपने फैमिली के लिए प्रोवाइड भी कर लिया। बट जैसे ही थोड़े महीने गए, ऐसे रैंडम प्रोजेक्ट्स में काम करने का मन ही नहीं कर रहा था। वी रियलाइज्ड कि ऐसे एक एजेंसी को स्केल नहीं कर सकते एंड इट फेल्ट लाइक एजेंसी बिजनेस वाज द वर्स्ट बिजनेस मॉडल ऑफ ऑल। वी वर अबाउट टू क्विट। बट फिर हमने अपने आप को पूछा व्हाट इज द डीपर वाई दैट विल कीप दिस एजेंसी रनिंग, एंड वी रियलाइज्ड कि वी जस्ट वांटेड टू क्रिएट गुड कंटेंट। सो हमने हमारा पूरा एजेंसी को पिवट किया टू प्योरली फोकसिंग ऑन क्रिएटिंग कंटेंट फॉर बिजनेसेस एंड ब्रांड्स. And that is where we did our best work, made the most money and had the most fun. So figure out what is your deeper why other than money. Once you do this and you move on to starting a business, you will face the skill issue. Every business needs a core skill or a product. But सिर्फ उसी पे रिलाई करोगे तो आपका धंधा फेल होगा. You need your core skill plus 10 other skills to make a successful business. हमारा एक कोर स्किल है वायरल कंटेंट बनाना। मेरा YouTube चैनल देख लो, आपको पता चल जाएगा। ये स्किल बहुत ही रेयर था और बहुत ही इन डिमांड था। मुझे लगा एजेंसी ऐसे ऐसे ग्रो होगा, 10 लाख पर मंथ का प्रॉफिट हम 6 महीनों में अचीव कर लेंगे। बट व्हेन वी स्टार्टेड, रियलिटी हिट मी लाइक अ ट्रक। स्टार्ट में हमने 2 बड़े क्लाइंट्स भी साइन कर लिए थे। उसके बाद एक रेफरेंस के थ्रू एक बड़ी कंपनी का फाउंडर हमारे पास आया फॉर पर्सनल ब्रांडिंग। वी हैड दैट स्किल, ही नीडेड दैट स्किल, and because वो एक रेफरेंस से था, it should have been very easy for us to close that client. But still we couldn't. We didn't present our skill in a manner that he liked. We didn't position our skill in a way that he found value, and we didn't make him an offer that he couldn't refuse. ऐसे काफ़ी पोटेंशियल क्लाइंट्स हमने खो दिए हैं in our early days. We had to learn sales, offer creation, positioning, marketing, everything. Even though our core skill was good, it wasn't enough for people to buy. And even in your business, आपका core skill होगा चाहे वो कितना भी अच्छा हो. Before closing the client, you need good communication skills, and after closing the client, you need good operational skills and management skills. एक बार ऐसा भी हुआ कि we were delivering very good results to a client, a fairly big YouTuber. But because हमारा प्रोसेस और काम करने का तरीका थोड़ा chaotic था, वो हर वीक कंप्लेन करता था और गुस्सा हो जाता था. दैट इज वाई ही डिडंट कंटिन्यू विथ आवर सर्विसेज व्हेन द इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट गॉट ओवर. सो चाहे कितना भी अच्छा स्किल हो, यू नीड ऑल ऑफ दीज कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स इन ऑर्डर टू रन अ बिजनेस. अदरवाइज आपके पास क्लाइंट आएंगे बट जैसे ही वो रियलाइज करेंगे कि आपके पास ये स्किल्स नहीं है, वो छोड़ के चले जाएंगे. बहुत लोग अपने सिर्फ कोर स्किल्स पे काम करते हैं एंड दे फॉरगेट टू डू ऑल ऑफ दीज अदर थिंग्स, एंड देन दे थिंक कि बिजनेस इतना टफ क्यों है. इट इज नॉट हार्ड. You just have to learn the right things. Once you get started with the business, after solving these previous 2 issues, you will face the next one. जब भी आप एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपके अंदर एक अलग लेवल का ड्राइव होगा. जैसे नए साल पे जिम जाना, आप एक पैशन से, एक जुनून से क्लाइंट से बात करोगे और यही पैशन देख के क्लाइंट आप पे ट्रस्ट करेंगे, आपको पैसा देंगे. आपके फ्रेंड्स और कॉलीग्स भी आपको हेल्प करेंगे बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग करेजियस. यू माइट इवन फाइंड अ फ्यू क्लाइंट्स थ्रू देम. ये पॉइंट पे आप सोचोगे भाई बिजनेस तो बहुत ईजी है,
Why do people fail at business? But चीजें टफ होना स्टार्ट होती है once this initial honeymoon phase is over. हमारे honeymoon phase में we got a few big clients like Finance with Sharan, Ayush Shukla and Jay Desai. We were on top of the world. But then we had to deliver the results that we promised. Takes a lot of time and effort. For the next 6 months, we had to put our heads down, pull all-nighters and grind through the boring day-to-day work to deliver the results that we promised. और वो जो 6 महीने थे उसमें नया बिजनेस लाने का हमें टाइम ही नहीं था. अगर टाइम होता भी तो जो नए क्लाइंट्स है वो बोलते कि आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के रिजल्ट्स दिखाओ, जो कि हमारे पास नहीं थे. So we had no choice but to hustle for 6 months straight in any line of business. चाहे कोई प्रोडक्ट हो या फिर आप कोई और सर्विस भी सेल कर रहे हो, you will have the 6 to 9 months of hustle period जहाँ पे आपको सर नीचा रख के काम करना ही पड़ेगा to prove to the market that you are worth it. Once you get results and prove it to the market, उसके बाद वापस सनशाइन एंड रेनबोज हो जाएगा. यू विल गेट टू फाइंड मोर बिजनेस, इंक्रीज योर रेवेन्यू एंड इंक्रीज योर प्रॉफिट्स. एट दिस स्टेज यू विल प्रोबेबली क्रॉस द 10 लाख पर ईयर मार्क. आप महीने का 80,000 to 1 लाख रुपीज कमा रहे होंगे. यू विल स्टार्ट फाइंडिंग द एजेंसी लाइफ ईजी. आप अपने पेरेंट्स के लिए अच्छी चीजें खरीद रहे होगे, आप खुद अच्छी जगहों पे जा रहे होगे, आप अपने दोस्तों के सामने एक हीरो बन गए होंगे. लाइफ विल बी वेरी गुड, बट दैट इज वेयर द नेक्स्ट सेट ऑफ डिफिकल्टीज कम इन. हार्ड टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन. Strong men create good times create weak men, and weak men create hard times. This is true for business as well. जब लाइफ इतनी अच्छी हो जाती है तो we forget where we came from. This leads to complacency and everything goes downhill. मैं अपना रियल लाइफ एग्जांपल शेयर करता हूँ. We had some very good clients. We were making great content for them and they were seeing great results and we were also having fun. At this point we started being complacent. हमें लगा कि वी आर द गॉड्स ऑफ कंटेंट क्रिएशन, हमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. धीरे धीरे क्लाइंट्स कंप्लेन करने लगे कि दे वर लूजिंग दैट पर्सनल टच. उनको लग रहा है कि हम उन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं. एंड सम ऑफ द वीडियोस दैट वी मेड वर परफॉर्मिंग वेरी बैड. हमने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया एंड विथ टाइम ये स्लिप अप्स बढ़ते गए. द बिगेस्ट शॉक वाज व्हेन वन ऑफ आवर टॉप परफॉर्मिंग क्लाइंट्स गेव अस अ नोटिस कि वो छोड़ के जा रहे 30 दिन के बाद. दैट मोमेंट वी रियलाइज दैट वी फक्ड अप and we need to get our shit together. We learned that चाहे कितना भी अच्छा काम करो, हवा में मत उड़ो. Always keep your head down and don't take anything for granted. आपको क्लाइंट मिलने के पहले जो ड्राइव था वो क्लाइंट मिलने के बाद भी रहना चाहिए. ये प्रॉब्लम सॉर्ट करके we started growing again. But as we grew, we faced another problem. एक बहुत ही वियर्ड स्टेज आ जाएगा आपके बिजनेस में जहाँ पे आपके पास पैसा तो आ रहा है बट वो पैसा इतना इजीली जा भी सकता है. लाइक इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2023 वी वर मेकिंग अराउंड 1 लाख पर मंथ. उस टाइम पे ऐसा था कि क्लाइंट्स तो थे, हम रिजल्ट्स तो डिलीवर कर रहे थे बट हमें पता नहीं था क्लाइंट्स कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करेंगे कि नहीं फॉर वेरियस रीजंस. शायद उनका गोल अचीव हो गया है, शायद उनको कोई अलग दिशा में जाना है जहाँ पे हमारी ज़रूरत नहीं है. वॉट एवर द केस, बट इट वॉज वेरी अनसर्टन. आप कोई भी बिजनेस करो, जब आप एक अच्छे इनकम स्टेज पे पहुंच जाते हो एंड इट इज़ वेरी न्यू, इट फील्स लाइक कि वो पैसा चला जाएगा बहुत ही जल्दी. एंड इसी के वजह से यू आर फोर्स्ड टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ एंड यू कैन नॉट हायर एनीवन. यू विल हैव टू लिटरली डू एवरीथिंग. आउटरीच, सेल्स, क्लाइंट ऑनबोर्डिंग, क्लाइंट सर्विसिंग, पोस्ट सर्विस थिंग्स एंड अ लॉट ऑफ रिव्यूज. एंड इन अ सिमिलर फेज इन 2023 दिन में मैं अपनी एजेंसी का डे टू डे काम करता था विद अ फ्यू टीम मेंबर्स टू हेल्प मी. एंड रात को 1-1, 2-2 बजे तक बैठ के मैं पिच डेक्स बनाता था टू पिच टू न्यू क्लाइंट्स. एंड वापस नेक्स्ट डे 8 बजे से एजेंसी का काम शुरू और 2 बजे तक पिच डेक्स बनाना. हर बिजनेस ओनर ये फेज से जाएगा. इट इज कॉल्ड द एंटरप्रेन्योर एम्प्लॉई ट्रैप. यू विल बिकम द एम्प्लॉई ऑफ योर ओन बिजनेस, ऑफ योर ओन क्लाइंट्स. जहाँ पे पहले आपके जॉब में 1 बॉस था, अब आपके 10 बॉस होंगे एज क्लाइंट्स. योर डेज विल बिकम टॉर्चरस एंड यू विल फील लाइक क्विटिंग. आपको लगेगा कि इज दिस द राइट बिजनेस मॉडल फॉर यू? The answer is yes, but you just need to get through this hell to a place of stability. As soon as you get there, you hire someone and आप अपना लोड कम कर सकते हो. And as we are talking about doing everything yourself, एक problem और आएगा where you will lose your core skill. जैसे my skill is content creation. But while building this agency, I had to do a lot of other things. Clients didn't want just content strategy. They wanted everything end to end. I had to do all the script writing. I had to guide them through the shoots. I had to review all the photos and videos. I also had to be the person of contact for that client.
और ये ऐसी चीज़ें हैं कि स्टार्ट में आप किसी और को आउटसोर्स नहीं कर सकते हो बिकॉज दीज आर वेरी माइनर थिंग्स, बट वो आपकी मेंटल एनर्जी को उतना चूस लेगा कि आप अपना कोर स्किल प्रैक्टिस ही नहीं कर पाओगे। धीरे धीरे जैसे क्लाइंट्स बढ़ते हैं, धीरे धीरे ये जो दूसरे स्किल्स है उसके रिक्वायरमेंट्स बढ़ते हैं, तब आप आउटसोर्स कर पाओगे। बट एट वन पॉइंट यू विल हैव टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड यू विल लूज योर कोर स्किल इन दिस। जब आप ये सेकंड सेट ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, आप अराउंड 20 lakhs पर ईयर कमा रहे होंगे। दैट इज अराउंड 1.5 to 1.6 lakhs पर मंथ। एट दिस पॉइंट आपको लगता होगा कि अब सब ईजी होने वाला है, मैंने अपने बिजनेस के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, मैं अब नेक्स्ट मुकेश अंबानी बनने वाला हूँ। बट बियॉन्ड दिस मार्क देयर इज अ होल न्यू गेम टू बी प्लेड। जब आप एक स्मॉल स्केल पे काम करते हो, आप कैसे भी काम करते हो, आपके बेडरूम से बिना नहाए रात रात भर जाग के, एंड विदाउट एनी स्ट्रक्चर और प्रॉपर टाइमलाइंस। बट जैसे ही आप स्केल करते हो, आपके पास और क्लाइंट्स आते हैं, यू क्रॉस दैट 20 lakh प्लस मार्क, तब आप ये चीज़ कंटिन्यू नहीं कर सकते। To make money after that point, you will need systems. You can't wing it. जब मैं 1.5 lakh per month के मार्क पे था, I was living in a PG with 7 other boys. This meant कि काम सिर्फ रात को होगा बिकॉज दिन में कभी भी शांति नहीं होती थी। This also meant कि मैं दिन में मीटिंग्स भी नहीं ले सकता था without being interrupted and looking unprofessional. काम तो हो जाता था बट there were a lot of delays. कभी कभी मैंने रात को 3 बजे क्लाइंट को मैसेज किया है फॉर सम थिंग्स, एंड कभी कभी डे टू डे टास्क में भी इतने फकअप्स होते थे बिकॉज हमारे पास एक प्रॉपर सिस्टम नहीं था। वी वर जस्ट विंगिंग इट एज थिंग्स केम। I realized this mistake and तुरंत ही 1 महीने में I moved into a new place and I made a lot of processes and systems in every aspect of work. And for the first time I felt like I wasn't just winging it, I was building something real. Content ideation से लेके सोशल मीडिया पे पोस्ट करने का हर एक चीज का एक प्रोसेस था। जो चीज हम पहले 3 घंटे में करते थे, we were doing it in 1 hour because of these systems. इससे ही आप बिजनेस में सिस्टम सेट कर लोगे, you will be able to take on more work without burning out. Things will again become smoother. बट इवन आफ्टर दिस थोड़े टाइम बाद आप मैक्स कैपेसिटी पे काम कर रहे होगे। काम करते करते आपका दिन रात एक हो जाने वाला है, इवन इफ यू हैव ऑल ऑफ दीज सिस्टम्स इन प्लेस। एट दिस पॉइंट मोस्ट पीपल बर्न आउट एंड क्विट। दे थिंक कि बिजनेस उनके लिए नहीं है बिकॉज वो ये लेवल के आगे स्केल ही नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों होता है? मोस्ट पीपल इंक्लूडिंग मी, जब हमारे पास नया पैसा आता है तो हमें लगता है कि यार ये पैसा हम किसी और को क्यों दें, हम 20-30 हज़ार किसी और को देंगे ऐसा काम करने का जो हमें आता है, इससे अच्छा हम ही वो पैसा रख ले और हम अपने पे ये पैसा स्पेंड करें। सबको ऐसा लगता है, बट दिस इज शॉर्ट टर्म थिंकिंग एंड इसी वजह से लोग बर्न आउट होते हैं बिकॉज वो सब काम अपने आप करना चाहते हैं। बट एक चीज समझो कि पैसे बनाने के लिए पैसे देना भी जरूरी। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। अ फ्यू मंथ्स अगो वी गॉट अ 1.5 लाख पर मंथ वाला क्लाइंट। उसमें हमारा मेन रोल था कंटेंट क्रिएशन एंड द वीडियो एडिटिंग पार्ट। ऑब्वियसली वीडियो एडिटिंग तो मैंने एडिटर को दे दिया, बट जब कंटेंट क्रिएशन का टाइम आया आई थॉट कि यार कंटेंट तो मैं खुद बना लूंगा, व्हाई शुड आई हायर अ रिसर्चर, अ स्ट्रैटेजिस्ट एंड अ राइटर फॉर ऑल ऑफ दिस। मैं क्यों किसी और को पैसा दूं ऐसे स्किल के लिए जो मुझे आता है। एक रीजन ऐसा था कि जिसको मैं ये काम दूंगा वो शायद इतना अच्छा काम नहीं करेगा एंड एनीवे मुझको वापस करना पड़ेगा, सो माइट एज वेल सेव ऑल द ट्रबल एंड मैं ही खुद कर लेता हूँ। पैसा भी बच जाएगा, टाइम भी बच जाएगा। मैं ऑलरेडी अपने 80% कैपेसिटी पे था व्हेन आई स्टार्टेड द प्रोजेक्ट एंड जैसे ही स्टार्ट 15 ही दिन में क्लाइंट ने कंप्लेन किया दैट द आउटपुट वाज वेरी बैड। दे टोल्ड मी कि यार स्टार्ट में ही अगर बेसिक लेवल पे इतना इश्यू आ रहा है तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। एट दैट मोमेंट आई रियलाइज कि मुझे किसी को हायर करना ही पड़ेगा। आई विल नॉट बी एबल टू डू दिस अलोन। जैसे ही मैंने ये पूरा पार्ट एक नए टीम मेंबर को डेलीगेट कर दिया, माई लाइफ बिकेम सो मच ईजियर। आई हैड सो मच टाइम ऑन माई हैंड कि मैं क्लाइंट रिलेशन संभाल पा रहा था। आई वॉज एबल टू क्लोज मोर क्लाइंट्स एंड आई वॉज बीइंग मोर क्रिएटिव इन द एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स दैट आई हैड। बस 15 दिन मुझे एक्स्ट्रा सैलरी देना पड़ा, but after that, because I closed a lot of new clients, I was in a net positive. I was at a profit even after spending more money. When all the systems and hiring is in place, आपके पास बहुत टाइम बचा होगा। ये पॉइंट पे आप सोचोगे कि आपको और बड़ा गेम खेलना है। फेयर प्ले, बड़ा गेम खेलना ही चाहिए। That is what I also did. I started working with Dr. Reddy's, HDFC, Bajaj, Niva proper legacy brands. इनका बिलिंग जाता है up to lakhs per month. But the harsh reality is that जैसे ही आप ये बड़े clients को chase करोगे, things will get even more fucked up. At this level, things move very slowly. एक स्टोरी बताता हूँ which is very close to my heart. आदित्य बिरला जो कंपनी है उसके एक विंग के लिए हम काम करना चाहते थे. So we started preparing a pitch for them. They were also interested. They saw our past work and they were very excited to give us the work. हमने 6 महीनों के लिए उनके साथ मीटिंग्स करी, उनके लिए प्रेजेंटेशंस बनाए, रिविजन्स किए, सब किया. बट आफ्टर 6 months, some things got internally changed from their end
एंड पूरा प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया. दैट वॉज द फर्स्ट प्रॉपर लेगेसी ब्रांड जिसके साथ हम काम करने वाले थे. एंड बिकॉज इट डिडंट हैपन इट ब्रोक माई हार्ट. बाकी जो ब्रांड्स मैंने मेंशन किए उनके साथ भी धीरे धीरे काम तो स्टार्ट हो गया, बट एक इश्यू आया, दैट वॉज पेमेंट इश्यू. There is a minimum of 90 days of buffer to get a payment. We had to wait 180 days for one payment to clear out. At one point I was paying salaries, rent and all the other expenses जबकि मेरे पास पैसा ही नहीं आ रहा था. मेरे पास पैसा बचा ही नहीं था, to the point that I had to stop giving money to my parents for 1 or 2 months so that my agency can sustain. ऐसे में आपका टाइम और आपका मनी दोनों वेस्ट होता है. टू गेट बिगर क्लाइंट्स एंड बिगर पेमेंट्स यू हैव टू एक्सेप्ट कि थिंग्स विल मूव स्लो. यू विल हैव पेमेंट्स दैट आर डिलेड. यू विल हैव प्रोजेक्ट्स दैट आफ्टर मंथ्स ऑफ वर्किंग दे विल गेट कैंसल्ड. बट वंस थिंग्स गेट अलाइंड आपको बहुत ही ईजी काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसा मिलने लगेगा. आई एम एट दिस स्टेज राइट नाउ and it was very frustrating for a while. It was like starting from zero. But when things start going your way, you win big. So whoever is starting a business of any sort, keep all of these things in mind as you cross each of these milestones. Keep coming back to these videos to remind yourself कि आगे क्या आ रहा है and to prepare yourself. Learn from whatever I have gone through so that you don't have to go through that. Good luck and I'll see you at the top.